ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 21 दिसंबर 2025 और आज हम बाप दादा की अव्यक्त मुरली पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। आज की मुरली का शीर्षक ही इतना शक्तिशाली है, मतलब उस पे ही घंटों बात हो सकती है। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मन्यु से प्रेम मन का परिवर्तन करो। बिल्कुल, शीर्षक में ही जैसे पूरी मुरली का सार छिपा हुआ है। संगम की बैंक, ये मेटाफोरी कितना अद्भुत है। हाँ, एक ऐसा बैंक खाता जो समय के अंत में हमारे काम आएगा। और उसमें जमा क्या करना है? साइलेंस की शक्ति। सही बात है। सच में ये साइलेंस की शक्ति को जमा करने वाला जो विचार है, मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करता है। इसका मतलब सिर्फ चुप रहना तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जरूर कोई गहरी आंतरिक अवस्था होगी। चलिए आज इसे समझने की कोशिश करते हैं। मुरली की शुरुआत होती है विदेश के बच्चों से, जहां बाप दादा शिवरात्रि और शिव जयंती के उत्सव की बात कर रहे हैं। हाँ, और बाबा तुरंत उत्सव के बाहरी रूप से हटकर उसके असली सार पर ले आते हैं। वो कहते हैं कि उत्सव मनाना नहीं, उत्सव का स्वरूप बनना है। स्वरूप बनना है। शिव जयंती मनाने का अर्थ है पवित्रता का व्रत लेना। और यहाँ पवित्रता की परिभाषा भी बहुत व्यापक है। ये सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है जैसा कि अक्सर लोग समझ लेते हैं। बिल्कुल सही। बाबा 4 स्तरों पर पवित्रता की बात करते हैं: मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क। और यही असली चुनौती है। हो सकता है कोई कर्म से पवित्र हो, लेकिन मन में व्यर्थ संकल्प चलते रहते हों। सही बात है। या वचन बहुत मीठे हों, लेकिन संपर्क में आने वालों के प्रति मन में कोई और ही भाव हो। बाबा को तो 100% रिजल्ट चाहिए, मेजॉरिटी नहीं। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। मुरली में बाबा प्यार और पवित्रता को सीधे सीधे जोड़ते हैं। कहते हैं जो जितने प्यार में पास, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। हाँ, आमतौर पे लोग प्यार को भावनाओं से जोड़ते हैं और पवित्रता को नियमों से। लेकिन यहाँ बाबा इन दोनों को एक सिक्के के 2 पहलू बता रहे हैं। आपने बहुत गहरा पॉइंट पकड़ा। इसका मतलब है कि पवित्रता का पालन कोई बोझ नहीं, बल्कि प्यार की स्वाभाविक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर बाप से सच्चा प्यार है तो उसकी श्रीमत, जो कि पवित्रता का आधार है, वो बोझ नहीं लगेगी, वो एक आनंददायक जीवन शैली बन जाएगी। अच्छा, तो अगर पवित्रता निभाने में मेहनत लग रही है, तो मुरली के अनुसार कहीं ना कहीं प्यार के प्रतिशत में कमी है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है अपने प्यार की गहराई को जांचने का। खैर, यहाँ से मुरली एक बहुत ही प्यारे सवाल की तरफ बढ़ती है: बाप का मूर्त स्वरूप क्या है? हाँ। मुझे लगा था इसका जवाब होगा ज्योतिर्बिंदु या कुछ और गहरा, लेकिन जवाब बहुत ही सरल और सुंदर है। हाँ, जवाब है सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। कोई मुरली या गुलाब का फूल नहीं, बल्कि हर्षितमुख चेहरा ही बाप का सच्चा यादगार है। ते अगर थक जाते हैं, चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं, तो ये सीधा संकेत है कि माया ने अपना काम कर दिया है। ठीक है, तो फिर इस पर जीत कैसे पाएं? मन जीत, जगत जीत सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन कई बार मन इतना शक्तिशाली होता है, इतनी पुरानी आदतें होती हैं कि उस पर काबू पाना असंभव सा लगता है। क्या मुरली में कोई पहला छोटा कदम बताया गया है जिससे शुरुआत की जा सके? बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है, और मुरली इसका सीधा जवाब देती है: चेकिंग और अलर्टनेस। चेकिंग और अलर्टनेस। हाँ, बाबा कहते हैं बार बार चेक करो कि मन और बुद्धि क्लियर और क्लीन है या नहीं। क्लियर मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं, श्रीमत पर पूरा निश्चय। और क्लीन मतलब कोई व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प नहीं। अच्छा, ये चेकिंग ही पहला कदम है, और इसके लिए अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मुरली कहती हैं फाइनल पेपर अचानक आएगा। ये अचानक शब्द ही सबसे ज्यादा डराता है और सबसे ज्यादा आलस्य भी लाता है। हम सोचते हैं अभी समय है, कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये शब्द एक चेतावनी है कि तैयारी का समय अभी है। क्योंकि जब वो समय आएगा, तब सोचने या बदलने का मौका नहीं होगा, तब सिर्फ पछतावा होगा। मुरली में बाबा कहते हैं कि उस समय बुद्धि काम करना बंद कर देगी, टचिंग और कैचिंग पावर खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अभी से मन बुद्धि को इतना शक्तिशाली बनाना है कि वो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रह सके। यही असली मन जीत अवस्था है। हाँ। और इसी अवस्था को पाने का सबसे बड़ा साधन है साइलेंस की शक्ति। मुरली में कहा गया है कि अंत समय में वाणी की सेवा से ज्यादा साइलेंस की शक्ति काम करेगी। मुझे ये समझना है कि इस शक्ति को जमा कैसे किया जाता है। ये मुरली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, बाबा अपना उदाहरण देते हैं
कि वे साकार में होते हुए भी कैसे परमधाम से साइलेंस की शक्ति का प्रभाव विश्व पर डालते हैं। अच्छा। जमा करने का अर्थ है दिन भर में छोटे छोटे अंतराल निकालकर ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करना, अशरीरी बनने का अभ्यास करना। जब हम अपने संकल्पों की भीड़ से खुद को डिटैच करके आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं तो एक शक्तिशाली शांति की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यही ऊर्जा हमारे बैंक खाते में जमा होती है। बिल्कुल। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, सिर्फ शांत बैठना नहीं। इसका मतलब है संकल्पों को नियंत्रित करके एक पावरफुल साइलेंस क्रिएट करना। एकदम सही। ये हठ योग वाला मौन नहीं है जहां सिर्फ मुंह बंद होता है और मन भागता रहता है। ये राजयोग का साइलेंस है जहां मन शांत, शीतल और शक्तिशाली होता है। और ये शक्ति सिर्फ हमें ही फायदा नहीं देती, बल्कि वायुमंडल में फैलकर दूसरों को भी शांति का अनुभव कराती है। यही है साइलेंस द्वारा विश्व सेवा। और श्रेष्ठ कर्मों के साथ मिलकर ये हमारे संगम युगी खाते को भरपूर कर देती है। बिल्कुल। और इस खाते को भरने के लिए एक और बड़ी चीज की जरूरत है, त्याग। मुरली में सबसे बड़े त्याग की बात की गई है। हाँ, और वो है मैंपन और मेरापन का त्याग। बाबा इन्हें रावण की चीज कहते हैं। रावण की चीज, ये शब्द ही बहुत शक्तिशाली है ना? जैसे ही मन में आए मेरा स्वभाव, मेरी कमजोरी, मेरा अपमान, मेरी ड्यूटी, तुरंत याद आना चाहिए कि ये रावण की संपत्ति है, मेरी नहीं। लेकिन ये मेरा शब्द छोड़ना दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है। मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरी राय, ये तो हमारी पहचान का हिस्सा है। तो मेरा बाबा कहने से ये सब कैसे खत्म हो जाता है? क्या ये एक रिप्लेसमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन? ये एक बहुत ही सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा, तो हम अपनी पहचान को अपनी देह और देह की दुनिया से शिफ्ट करके आत्मा और परमात्मा से जोड़ लेते हैं। अच्छा। तब मेरा परिवार सिर्फ एक जिम्मेदारी बन जाता है, मोह का बंधन नहीं। मेरी नौकरी सेवा का साधन बन जाती है, अहंकार का कारण नहीं। मेरा स्वभाव भी मेरा नहीं रहता, बल्कि एक पुरानी आदत की तरह दिखने लगता है जिसे बदलना है। बिल्कुल। मेरा शब्द सिर्फ एक जगह टिक जाता है, बाबा पर। और जब एक मेरा इतना शक्तिशाली हो तो बाकी सारे मेरे अपने आप हल्के हो जाते हैं। ये सीधे तौर पर मुरली के अगले हिस्से से जुड़ता है जो हमारे स्वभाव या नेचर के बारे में है। हम कितनी आसानी से कह देते हैं, क्या करें, मेरा नेचर ही ऐसा है। हाँ, गुस्सा आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, मोह हो जाता है। बिल्कुल। मुरली इसी बहाने की जड़ पर प्रहार करती है। बाबा पूछते हैं, ये कौन सा नेचर है? आपका असली सतयुगी दैवी नेचर या रावण से उधार लिया हुआ आसुरी नेचर? क्रोध, मोह, अहंकार, ये हमारा असली स्वभाव है ही नहीं। ये तो पराया धन है, दूसरे धर्म की चीज है जिसे हमने अपना मान लिया है। तो मतलब जब हम कहते हैं मेरा नेचर ही ऐसा है, तो हम अपनी ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। हम एक तरह से हार मान रहे हैं। बिल्कुल। आज की साइकोलॉजी में इसे फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं। बाबा हमें ग्रोथ माइंडसेट की प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारा असली स्वभाव दैवीय है और हम पुरुषार्थ करके उस तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। बाबा यही कह रहे हैं कि इस नकली नेचर को बदलना ही पड़ेगा, और उसका तरीका भी बताते हैं। क्या कहते हैं, ये पुराना नेचर बदलेगा कैसे? इसको बाप के आगे गुए दिल से सुनाओ तो बाप युक्ति बता देंगे। मतलब पहला कदम है ईमानदारी से स्वीकार करना। हाँ, कि मुझ में ये कमजोरी है और ये मेरी नहीं है। सही बात है। इस स्वीकृति में ही आधी जीत है। और फिर मुरली में एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, पहले करो पीछे सोचो नहीं, करना ही है। और फिर कहते हैं, पहले सोचो फिर करो, पहले सोचो फिर बोलो। इसमें विरोधाभास वक्ता है। यह विरोधाभास नहीं, बल्कि दो अलग अलग संदर्भों में कही गई बातें हैं। करना ही है का मतलब है श्रीमत पालन में आलस्य नहीं करना, सोचना नहीं कि करूं या ना करूं। अच्छा। और पहले सोचो फिर करो का अर्थ है कि हर कर्म या बोल से पहले 1 सेकंड रुककर चेकिंग करो, क्या ये बोल या कर्म दैवी स्वभाव के अनुसार है? क्या इससे बाबा का नाम रोशन होगा? तो ये छोटा सा पॉज हमें कई गलतियों से बचा सकता है। बिल्कुल। यह मन मना भव का प्रैक्टिकल स्वरूप है। अपने मन के बनाए नेचर में नहीं, बाप के मन में समाना। वाह। तो अगर हम पूरी मुरली को एक साथ देखें तो इसका सार क्या निकलता है? सार यही है कि संगम युग एक सुनहरा अवसर है अपने भविष्य का बैंक बैलेंस जमा करने का।
इस खाते में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा करनी है। इस पूंजी को जमा करने में सबसे बड़ी रुकावट है मैं और मेरे का नकली अहंकार, जिसे मेरा बाबा के एक संकल्प से मिटाना है। सही है। हमें अपने नकली आसुरी स्वभाव को पहचानकर उसे त्यागना है और अपने असली दैवी स्वरूप में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। और ये सब करने के लिए मन बुद्धि पर पूरा नियंत्रण चाहिए, क्योंकि फाइनल परीक्षा की घड़ी अचानक आएगी। बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली सार। चलिए अब आज के वरदान पर आते हैं। ये भी बहुत गहरा है। आज का वरदान है, बेहद के वानप्रस्थी बन, सर्व प्राप्तियों के सार रूप और सिमरन में व्यस्त रहने वाले सदा एकाग्र और संपन्न भव। वानप्रस्थी का मतलब तो हम समझते हैं, घर बार की जिम्मेदारियों से मुक्त होना। लेकिन बेहद के वानप्रस्थी का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? बेहद के वानप्रस्थी का अर्थ है मन बुद्धि से हर छोटी बड़ी बात से डिटैच होना, सिर्फ घर परिवार से नहीं, बल्कि अपने नाम, शान, मान, अपनी राय, अपनी सफलताओं और असफलताओं से भी। हाँ बिल्कुल। मतलब कर्म करते हुए भी मन में यह भाव रहे कि मैं इस दुनिया का नहीं, परम धाम का निवासी हूँ। जब बुद्धि ऐसे बेहद में स्थित हो जाती है, तब वो दुनिया की छोटी छोटी बातों में नहीं उलझती। और तब वो सिर्फ बाप से मिली सर्व प्राप्तियों के सार को सिमरन करती है। हाँ, यानी मन में दोहराती रहती है। यही अवस्था सच्ची एकाग्रता और आंतरिक संपन्नता लाती है। क्या बात है! ये तो जीते जी मुक्ति की अवस्था है। और आज का स्लोगन है, आप संपन्न बन कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। ये स्लोगन हिम्मत देता है। कई बार हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मुझसे ये कैसे होगा। यही तो बात है। स्लोगन कह रहा है कि आप खुद को कमजोर मत समझो, आप संपन्न आत्मा हो, सर्व शक्तियों से भरपूर हो। इस स्मृति में स्थित होकर हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, अपनी तरफ से शुरुआत करो। हाँ, फिर देखो परमात्मा की 1000 गुना मदद कैसे मिलती है। ये पुरुषार्थ और परमात्मा के प्यार का एक सुंदर संतुलन दिखाता है। हमें सिर्फ पहला कदम उठाने की हिम्मत करनी है। बहुत खूब। और अंत में आज का अव्यक्त इशारा। अव्यक्त इशारा, जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, महसूसता हो, हर एक से मेरेपन की भासना आए, हर एक समझे कि ये मेरे शुभचिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। वाह! मतलब ये सिर्फ वसुदैव कुटुंबकम का नारा नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में अनुभव करने की विधि है। जैसे बाबा मेरे हैं, वैसे ही हर ब्राह्मण आत्मा भी मेरी है, मेरे परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल। जब हम हर आत्मा को अपना शुभचिंतक और सहयोगी समझने लगते हैं, तो शिकायतें, ईर्ष्या और भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तब एक बहुत शक्तिशाली यूनिटी बनती है। और मुरली के अनुसार यही यूनिटी की भावना हमें बाप समान कर्मातीत अवस्था के तख्त पर बिठाएगी। ये ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के प्रति सर्वोच्च सम्मान और अपनेपन की भावना है। आज की मुरली ने सच में बहुत गहरे स्तर पर सोचने के लिए मजबूर किया है, खासकर साइलेंस को एक खजाने की तरह जमा करने का विचार। ये सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव, पावरफुल स्टेट है जिसे रोजाना के अभ्यास से बनाना पड़ता है। और अपने नेचर या स्वभाव को जांचने की प्रेरणा कि क्या ये मेरा असली स्वरूप है या केवल एक पुरानी गहरी आदत जिसे मैंने गलती से अपनी पहचान बना लिया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हर साधक को रोज खुद से पूछना चाहिए। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। मुरली में कहा गया है कि फाइनल पेपर अचानक आएगा। अगर वो पेपर आज रात को ही हो तो हमारा कौन सा खाता ज्यादा भरा हुआ होगा? साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्मों का जमा खाता या व्यर्थ संकल्पों और पुरानी आदतों का डेबिट खाता? ओम शांति। ओम शांति।